ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से हटा अंदर की यात्रा करें। स्वयं को देख। मैं कौन? पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख। मैं सतो प्रधान आत्मा देवी आत्मा सतयुगी आत्मा अपने आप को शिव बाबा के सामने और समीप स्थित कर किसकी याद में बैठे हो? किसके सामने बैठे हो? बाबा की नजरों में बच्चे और बच्चों की नजरों में बाबा।
बाबा के सम्मुख वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता, रूहों से ही बात करता। सवेरे सवेरे मेरा बाबा सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा था। मुझे पावन बना था। तो चले ज्ञान सागर बाबा के सामने वह महात्माओं को ज्ञान गंगाएं बनाता, हमारी पहचान से हमारी स्थिति बनाता। तो मन बुद्धि एकाग्र एक साथ एक बाबा की याद में एक शक्तिशाली याद वो आज हमसे क्या कह रहा है। तो चलें ओम शांति। 3 अक्टूबर 2022। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। तो आज बाबा युद्ध के मैदान में बाबा हमेशा कहता है कि ज्ञान की तलवार हो, ड्रामा की ढाल हो, योग का कवच हो, तो आप माया से युद्ध कर सकते हैं। तो बाबा कहता है तुम हो रूहानी योद्धे। तो रूहानी योद्धे अर्थात जो भी लड़ाई है वो आत्मिक स्थिति से और आत्मिक शक्ति से लड़नी है, शरीरों का कोई काम नहीं। तो जब भी कुछ सामने आता है तो बाबा कहता है कि क्या ज्ञान की तलवार, योग का कवच, ड्रामा की ढाल यूज करी, रूहानियत में युद्ध किया या शरीरों में आ गए। ये सोचकर सामने आए कि इसने क्या और उसने क्या। तो बाबा कहता है तुम हो रूहानी योद्धे। तो योद्धा के पास अस्त्र और शस्त्र होते हैं। तो बाबा
सुबह सुबह हमें युद्ध में लड़ने के शस्त्र हमें देता है, लेकिन सिर्फ शस्त्र करना ही सब कुछ नहीं, शस्त्र को यूज भी करना आना चाहिए। जो कल की मुरली में बाबा ने कहा था, अव्यक्तवाणी में, कि काम में लगाना, कार्य में लगाते हो या सिर्फ ज्ञान है। तो बाबा कहता है तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है, तो उसको यूज करना। जितना कार्य में लगाओगे, बाबा कहते हैं, उतना बढ़ता है। दंत कथाओं में भी राम को रामायण में ये शस्त्र बताया जाता था, आपके पास ये शस्त्र है, इसको यूज करो, ये शस्त्र है, इसको यूज करो। हनुमान को भी जब याद दिलाया गया कि तुम कितने शक्तिवान हो, तब उसको स्मृति आई। शक्ति हनुमान में थी, लेकिन स्मृति नहीं थी। जब स्मृति दिलाई गई, तब हनुमान को याद आया कि मुझ में तो शक्ति है, और जब वो स्मृति में आते थे तब वो शक्तिशाली हो जाते थे। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। तो प्रश्न, बाबा कहते, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? तो बाबा कहता है, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अब तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुत्तू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें? तो बाबा कहता है कि जो ड्रामा की ढाल है, जब तक ये ड्रामा की ढाल को यूज करते हो, तब बेफिक्र बादशाह रहते हो, ढाल से प्रोटेक्टेड रहते हो। फिर बाबा कहता है, अब तुम्हें ज्ञान कि हम पुराना हिसाब किताब चुत्तू कर रहे हैं, तो कोई भी कर्म भोग सामने आता है, कोई भी आत्मा जब निमित्त बनती है हमारे कर्मों को हिसाब चुत्तू करने के लिए, तो बाबा कहता है तुम्हें स्मृति है कि हम ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं, अर्थात हिसाब किताब चुत्तू कर जमा कर रहे हैं। और फिर बाबा दो संबंधों को बताता है, शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। जो बाबा ने कल की मुरली में कहा कि मुख्य भाग्यवान हो, पद्मा पद्म भाग्यवान हो, क्योंकि आपको परलौकिक पिता और अलौकिक पिता ने जन्म दिया। तो शिव बाबा के पोतरे बने और ब्रह्मा बाबा के बच्चे, तो फिक्र किस बात की करें? गीत बजा है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो, और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तो बाबा कहता है, एक तो तुम गुप्त हो, स्थूल नहीं हो, तो किसी को जताना नहीं आता। गुप्त सेना अर्थात अपना कर्म कर रहे हैं, किसी को देख कर नहीं कर रहे। वो जो कर रहा है वो उसके कर्म, आप हो गुप्त सेना। तो बाबा कहता है, गुप्त अर्थात कुछ भी स्थूल नहीं है, आत्मा की लड़ाई है सूक्ष्म में।
अपने बदलाव की लड़ाई है। इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, तुम जानते हो यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है, और तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूं। तो बाबा कहता है कि जो ज्ञान आपको मिल रहा, उस ज्ञान को यूज करना है। तो ज्ञान को यूज करने के लिए दो चीजें जरूरत है। एक, किस समय कौन सा ज्ञान यूज करना है, और दूसरा कब कब यूज करना। तो समय, कौन सा ज्ञान यूज करना है और किस समय यूज करना है। तो जो समय पर ज्ञान याद आया उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। 1969 की मुरली में बाबा ने शुरू में यही कहा था कि तीव्र पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जिसको समय पर ज्ञान याद है, बाद में, पहले नहीं, बाद में नहीं, समय पर। तो बाबा कहता है शिव बाबा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहे हैं, तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पार्ट फिर से बज रहा है और हेवनली डेटी किंगडम स्थापन हो रही है। तो बाबा कहता है आपको ये ज्ञान मिल रहा है तो आप शंख ध्वनि करो, ज्ञान का प्रचार। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए, लेकिन तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। तो यहाँ बाबा एक बात कहता है कि किसी और के लिए नहीं, मेरा परिवर्तन अपने लिए है। बाबा कहता है मेरे लिए भी नहीं, ये आपका अपने अपने लिए है कि बादशाही आपकी है, ये लड़ाई आपकी है और जीत भी आप ही की है। तो बाबा कहता है यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं, वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं, यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तो बाबा कहता है भाग्यवान आत्माएं हो। कल जो बाबा ने कहा कि स्थूल पढ़ाई से तो आप बैरिस्टर, प्रोफेसर, फिलोसोफर आदि बनते हैं, लेकिन इस पढ़ाई को जो पढ़ता है, धारण करता है, तो वो पद्मा पदम, भाग्यवान बनता है। तो बाबा कहता है कि तुम अपनी तकदीर बना रहे हो, इस बात का एहसास है, रियलाइजेशन है कि मैं अपने ही जन्मों को सुधार रहा हूं। ये रिहैब सेंटर है। तो बाबा कहते हैं जैसे एक रिहैब में आत्माएं आती हैं अपने गलत कर्मों को, गलत नशे को उतारने, तो ऐसे ही आपकी आत्मा पतित बन गई है। अब आप मेरे पास आए हो, मेरे पास आते हो तो मैं आपका पुराने संस्कारों का नशा, विकारों का नशा हटाता हूं। शुरू में तकलीफ लगती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा तो वैसा कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है,
आपका अपना सुधार हो रहा है। तो बाबा कहता है तकदीर बना रहे हो। तुम मम्मा पापा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा पापा से ऊंच कोई जा नहीं सकता। फल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। तो यहाँ बाबा कितना सुंदर बाबा ने कंपैरिजन किया है कि सूर्य चांद जो है टूटते नहीं है, ग्रहण लग जाता है, लेकिन सितारे जो हैं वो टूट पड़ते हैं, अर्थात भागंती हो जाते हैं। लेकिन सूर्य चांद भागंती नहीं। तो बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूंगा, ऐसे सिकिलते बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है बच्चे पाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हें याद करता हूं। तो ये तीसरा वाक्य है कि भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन भगवान किसको याद करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है मैं तो ऐसे सिकेलेते बच्चे को क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु बाबा कहता है, अनुभव कहता है कि बच्चे बाप को याद करना भूल जाते। और फिर बाबा दूसरे संबंध की याद दिलाता है कि अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि हाफ पार्टनर है। तो बाबा कहते बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तू आत्मा से प्यार है। तो यहाँ बाबा कहता है कि ज्ञानी तू आत्मा बाबा को अति प्रिय है। और ज्ञानी तू आत्मा वो जो हर कर्म में ज्ञान का यूज करे। जो आज बाबा कहता है मैं तुम्हें ज्ञान के बड़े बड़े गोले देता हूं, इसे रूहानी युद्ध के मैदान में यूज करो और माया पर जीत पहनो। और बाबा ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, अर्थात जो आत्मा माया पर जीत पाती है वो बाबा को अति प्रिय है। जो विकारों पर जीत पाती है, हर तरह के विकर्मों पर जीत पाती है, वो अति प्रिय है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। एक है ज्ञानी तो आत्मा और एक है भक्त तो आत्मा। तो भक्त वो आत्माएं हैं जो बाबा को याद तो करती हैं लेकिन कर्म नहीं सुधारती हैं। यह है भक्ति का संस्कार। जो भक्ति दिन रात पूजा करते रहते हैं लेकिन धर्म अलग और कर्म अलग है, यह है भक्त। और जहां धर्म भी और कर्म एक है वो है ज्ञानी, क्योंकि आपका धर्म ब्राह्मण धर्म है, मर्यादाओं का धर्म है, श्रीमत का धर्म है, श्रेष्ठ संकल्पों का धर्म है, श्रेष्ठ संस्कारों का धर्म है। तो बाबा कहता है ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। चेकिंग
कि मैं ज्ञानी हूं कि ध्यानी हूं। बाबा कहता है ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। तो जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। तो बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, ये नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ बाबा कई बार बाबा इस बात को एम्फसाइज करते हैं, समझाते हैं कि बच्चे ध्यान में कुछ प्राप्त नहीं है। तो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी कि मैं तुमको तीनों साक्षात्कार कराता हूँ, अपना भी कराता हूँ, तुम्हारा भी कराता हूँ और विष्णु चतुर्भुज का भी कराता हूँ। फिर क्या, पिछले हफ्ते की साकार मुरली में तो बाबा कहता है फिर क्या होगा। तो आज भी बाबा कहता है कि ध्यान में नहीं जाना, ज्ञान में। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सारी अटेंशन अगर ध्यान में होगी कि मुझे साक्षात्कार हो जाए तो आपकी प्राप्ति कुछ नहीं है। प्राप्ति है अपने में जो कमी है, जिस शक्ति की कमी है उस शक्ति को अपने में बाबा से खींचना। कि कई बार हमने इस बात को डिस्कस किया कि जब योग में बैठते हैं तो यथार्थ योग उसे कहा जाता है जिससे हम अपनी में जो कमी है उस शक्ति को बाबा से खींचते हैं। योग है अपने से बात करना और बाबा से बात करना, बस इसी को योग कहा जाता है। अपने आप को, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, अर्थात अपने से बात करो और बाबा से बात करो। तो बाबा कहता है, बाबा ऐसे भी नहीं कहते ध्यान खराब है, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। तो यहाँ बाबा कहता है कि ध्यान से मुक्ति धाम में जा नहीं सकते का अर्थ है ध्यान से परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि मुक्ति धाम अर्थात पवित्र बनना, जब तक पावन ना बने, पवित्र ना बने, मुक्ति धाम जा नहीं सकते। और ध्यान से पावन बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है अपने ही, जब आत्मा अपने आप को रियलाइज करती है, शक्ति भरती है। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे धाम में आने वाले हो, तुम जानते हो इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवताएं यहाँ तो है नहीं जो इन आंखों से देखें, चित्र तो है ना। कृष्ण को तुम देखते हो, वहां प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है अथवा बाल लीला भी कहते हैं। परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। तो बाबा कहता है कि मैं साक्षात्कार कराता हूं। तो यज्ञ के शुरू शुरू में तो सभी को बहुत साक्षात्कार हुआ कि हम क्या बन रहे हैं। तो बाबा कहता है साक्षात्कार कराते हैं ताकि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महाराजा महारानी बन रहे हैं। और दूसरा बाबा कहता है कि ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहां हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। तो जिनको साक्षात्कार नहीं, तो बाबा कहता है वो ज्ञान से समझें, बुद्धि के तीसरे नेत्र से अपने आप को देखें। रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वदर्शन, स्व का दर्शन, अपने आप को देखना, चक्रधारी इस पूरे सृष्टि चक्र में। तो इसको कहा जाता स्व दर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन करना इस पूरे चक्र में। डिस्कस ऑफ सेल्फ
रियलाइजेशन, तो पापा कहता है ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहां हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। पापा कहता है यह जो हमसो का मंत्र है वह अभी का है। हमसो देवता, तो ये रियलाइज करना है, अपने आप से बात करनी है कि मैं कौन आत्मा हूं, कहां से आई हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या कर रही हूं और कहां मुझे जाना है। तो बाबा कहता है एकांत में बैठ अपने से ये बातें करनी है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। क्या जब मैं शिव बाबा को याद करता हूं ताकत मिलती है? कल की मुरली में बाबा ने कहा था यथार्थ याद। क्या आपकी याद ऐसी है जो जिसमें शक्ति मिलती है या फिर नहीं मिलती है? पहचान, शक्तिशाली याद। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है या नहीं? नहीं मिलती है तो अपनी याद को चेक करो कि क्या मैं अपने को रियलाइज, जब मैं योग में बैठता हूं अपने को आत्मा समझ, तो सिर्फ कहने मात्र समझ रहा हूं कि रियलाइज कर रहा हूं? उस गहराई में अपने आप को देखता हूं कि नहीं देखता? तो रियलाइजेशन होता है, उस रियलाइजेशन से ताकत आती है। एक हाथी की कहानी है। एक हाथी युद्ध का हाथी था। तो एक बार क्या होता है कि वो दलदल में बूढ़ा हो जाता है, दलदल में फंस जाता है और फुल जोर लगाता है, लेकिन हाथी वो उससे निकल नहीं पाता। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, हाथी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी जो है वो दलदल से निकल नहीं पाता। तो वहां से एक योगी आत्मा जा रही होती है, एक विद्वान जा रहा होता। तो वो कहता है क्या है? तो लोग बताते हैं कि ये हाथी यहाँ फंस गया है। तो विद्वान एक ही बात कहता है, वो कहता है कि इसको निकालने का एक ही तरीका है, यह है युद्ध का हाथी। युद्ध में यह हाथी जाया करता था, तो आपको इसको स्मृति दिलानी है कि तुम युद्ध के हाथी हो। जब आप इसको स्मृति दिलाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो वहां पर जो लोग खड़े होते हैं कहते हैं स्मृति कैसे दिलाएं हाथी को कि ये युद्ध का हाथी है? तो विद्वान कहता है कि जोर जोर से युद्ध के विगुल बजाओ, विगुल लेकर आओ। तो वहां पर जोर जोर से युद्ध के विगुल बजाए गए। जैसे ही युद्ध के विगुल बजाए हाथी को स्मृति आ गई कि वो युद्ध का हाथी है, और वो तुरंत उस दलदल से बाहर आ गया। तो ये तो एक कहानी है, लेकिन ये कहानी ये सीख देती है कि स्मृति स्मृति और रियलाइजेशन, सिर्फ स्मृति नहीं, एक होता है सोचता स्वरूप, एक होता है स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहता है सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ रियलाइज करोगे तो ताकत मिलती है, तब आप बाहर निकलते हो इस माया की दलदल से। तो बाबा कहता है हातम ताई का खेल दिखाते हैं मोहल्ला
डालते थे तो माया उड़ जाती थी। ये एक दूसरी कहानी आज बाबा बताते, आत्मताई का मुख में मलहरा डालना, कि वो मुख में मुलहरा डालो और माया उड़ गई। तो बाबा भी कहते हैं मुख में बाबा के नाम का मुलहरा डालो। बाबा खुद कहते हैं लाडले बच्चे बल सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। इसको कहते हैं मुख में मुलहरा डालना। तो स्मृति में रहना, साथ साथ रियलाइजेशन में रहना कि मैं कौन हूं। तुम्हारा है, बाबा कहते हैं, एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते। तो बाबा कहता है हमेशा के लिए तो मैं भी छूट नहीं सकता, मुझे भी इस पतित दुनिया में आना ही पड़ता है, आत्माओं को पावन बनाने। तो बाबा कहता है हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं, क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग की आयु लंबी, जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। तो जो जगन्नाथपुरी गए हैं तो उन्होंने तो ये देखा है कि बाबा कि वहां पर जब खाना पकाया जाता है, चावल का हांडा चढ़ाया जाता है, वहां अपने आप उस चावलों में 4 भाग हो जाते हैं। तो ये दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, यह खेल है। तुम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहता है किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? ना अपने संबंध संपर्क के लिए, ना अपने पड़ोसी के लिए, ना अपने घर वालों के लिए, किसी के लिए नहीं। बाबा कहता है ना मेरे लिए, अपने लिए पुरुषार्थ करते हो, अपने ही कर्मों को सुधार रहे हो। तो बाबा कहता है जितना जो आप समान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं करता हूं। तुम अपने पुरुषार्थ से राजा ही पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तो बाबा कहता है तुम अपने ही पुरुषार्थ से राजा ही पाते हो, अपने ही पुरुषार्थ से पवित्र बनते हो। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। तो बाबा कहता है कि आप की प्रारब्ध जीवन मुक्ति में जाने की है। मुक्ति में तो सभी आत्माएं जाएंगी, चाहे प्यार से, बाबा कहता है चाहे मार से, तो जाएंगी तो सही। लेकिन आप आत्माएं जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑलराउंड पार्ट है। तो बाबा कहता है कि पहले पहले आए हो,
पहले पहले बिछड़े हो, पहले पहले जाना है, फिर पहले पहले ही वापस आ जाना। अर्थात मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, जाते हैं और तुरंत वापस। तो बाबा कहता है जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है वाया मुक्ति धाम। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहा ही है कि एक घड़ी आधी घड़ी, पौनी घड़ी, पूरी घड़ी। एक घड़ी आधी घड़ी बीत गई। तो बाबा कहता है इसमें अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट्स रिपीट करते रहो। तो आज बाबा युक्ति देता है कि इट डजंट मैटर कि कितनी मुरलियां दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन बुद्धि में कितनी धारण हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है एक बार मुरली सुनकर फिर वह पॉइंट्स रिपीट करते रहो, ताकि वो बुद्धि में बैठ जाए, धारणा स्वरूप बन जाए, कोई विक्रम होए ना। तो बाबा कहता है टेप में मुरली भरी जाती है, भल तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं। ये बारूद है ना, बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं, जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। तो जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह भी उनके ही विक्रम है। तो बाबा कहता है कि एक बार मुरली सुनते हो तो मन ही मन उसको रिपीट करो। मुरली कितनी याद रहती है, उसकी गहराई में जाना है, उसका मंथन करना है। नोट्स तो बुद्धि को बाबा कहता है मुरली को बुद्धि में धारण करना। तो जो जितना अच्छी तरह धारण करता है वो उतना ही विक्रमों से बचा रहता है। तो बाबा कहेंगे कि अगर नोट्स नहीं लेते हो, नहीं धारण कर पाते हो, तो ये भी तुम्हारा कर्म बंधन है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा ही है तो आपस में लड़ते झगड़ते। तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ही ले लें। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात नहीं, तुम योग बल से राज्य लेते हो। तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहां से मिली। कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होता है। दिन में राजाई, रात में धम चक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। तो बाबा कहता है सतयुग दिन, कलयुग की रात। दिन में राजाई, रात को धम चक्र होता है। तो बाबा आते हैं तो हमें धन के बनाते हैं। धन के आधार अर्थात जो बाबा कहता है कि जिसका धनी दौड़ी हो, तो धनी दौड़ी किसको कहा जाता है कि देखने वाला। तो बाबा हमको देखने वाला है। जो बाबा कहते हैं मैं किसको याद करता हूं,
बाबा बच्चों को याद करते हैं, तो बाबा हमको धन के बनाते हैं, अर्थात परम पिता परमात्मा हमारा पिता बन जाता। तो माता पिता हम बालक तेरे, तो बाबा हमको देखने वाला बन जाता है। तो बाबा कहता है कलयुग के बाद है सतयुग, अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली डेटी किंगडम। अभी तो है हेल, और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहां तुम अंडे में सल रहते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। तो जब बाबा कहता है कि बुद्धि में नॉलेज है, तो उसमें बाबा कहता है कि नॉलेज सिर्फ ये नहीं कि ब्रह्मांड और सृष्टि क्या है, लेकिन उस ब्रह्मांड और सृष्टि में आपकी पहचान क्या है, उसको बाबा नॉलेज कहते हैं। कि अपने आप को इस पूरे सृष्टि चक्र में देखना है। परम धाम में भी जब आप रहते हो तो अपने स्थान को देखना है कि बाबा के समीप की करीब की आत्माएं हैं या दूर की आत्मा है, आपका सेक्शन कौन सा है। तो बाबा कहता है कितनी सहज बात है, मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। ये है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब तूफान में फंसे हुए हैं। तो हाथी की कहानी, इस समय सब तूफान में फंसे हुए हैं। बाबा आकर तूबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते हैं। तो कौन से पंख? बाबा हमेशा कहता है दो पंख, मन और बुद्धि, ज्ञान और योग। जितना ज्ञान और योग के पंख मजबूत रहेंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे, और जितना ज्ञान और योग के पंख मजबूत रहेंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अर्थात ज्ञान क्या करना है और योग शक्ति उसको करने के लिए। तो बाबा कहता है बाबा आकर तूबन से निकालते हैं, अर्थात हमें स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहता है मैं तूबन से निकालने के लिए साधना कराता हूं। तो ब्राह्मण आत्मा, आप बच्चों की साधना है स्मृति, अपनी पहचान कि मैं सतोयुगी दैवी आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, सतो प्रधान आत्मा हूं। तो बाबा कहता है अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। तो बाबा कहता है इस तूफान से निकलना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेना। बाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। तो खुश रहना, तो कई बार सोचा जाता है कि हमें तो खुशी नहीं है। तो बाबा कहते हैं खुशी नहीं रहना अर्थात धारणा की कमी है। जितना अपनी स्मृति में स्मृत रहेंगे, धारणा में रहेंगे, ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करके रखेंगे, उतनी खुशी रहेगी। इसको कहा जाता है यथार्थ याद, यथार्थ योग। नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी ना। तो बाबा ने कल बताया था कि नंबर वार कैसे होते हैं। ज्ञान को कार्य में लगाने में नंबर वार हो जाते हैं।
तो बाबा कहता है नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी, अर्थात जो आत्मा ज्ञान को कार्य में लगाती रहेगी तो उनको जरूर खुशी होगी। लेकिन अगर ज्ञान को कार्य में लगाकर फिर तुरंत अज्ञान में अगर चले जाते, अरे मैंने मीठा तो बोल दिया, चुप तो रह गया, लेकिन आगे क्या होगा, ये आत्मा तो फिर से मेरे को बोलेगी, ये आत्मा तो फिर से पीछे पड़ जाएगी। तो बाबा कहता है कि ऐसे तो एक माया से तो युद्ध किया, लेकिन दूसरी माया को आपने आने दिया तो खुशी नहीं हुई। तो ये चेकिंग करनी है कि जब हम अपने कर्मों का सुधार कर लेते हैं, जब हम ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करते हैं, तो वो कर्म करने के बाद आपकी स्थिति क्या रहती है और स्मृति क्या रहती है। ये सोचते हो कि मैंने ये ठीक कर्म कर लिया, अब आगे क्या होगा, ऐसा रखते हो, या फिर ये सोचते हो कि वाह मैं तो हूं गुप्त सेनानी, मेरा कर्म अच्छा हुआ, अर्थात मेरा संस्कार चेंज हो रहा है, मैंने अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लिया। कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी मुझे कर्म को चुत्तू कराने के निमित्त बन जाएगा, फिर भी मैं आत्मा, मेरा संस्कार इमर्ज हो रहा है। तो बाबा कहता है या तो आप इस ख्याल में रहते हो या फिर दूसरे ख्याल में रहते हो कि अरे मैंने कर्म तो ठीक कर लिया, अब आगे क्या होगा। तो बाबा कहता है नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी। तो उसको नंबर 1 पास कहते हैं कि युद्ध भी किया, जीत भी प्राप्त हुई और उस जीत में रहे। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, तुम्हारी भी माला बनी हुई है, 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी होती है। तो ये बाबा ने कल भी कहा था कि 108 की माला और 16,000 की माला, 16,000 की माला कभी कभी जपी जाती है, 108 की माला रोज जपी जाती है। तो किस माला में आना है। तो बाबा कहते हैं, आज भी बाबा कहते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो यह माला किसकी है, रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है। तो पहले है ब्रह्मा की माला, बाप रचना रच रहे हैं, जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, यह है ब्रह्मा की माला। तो आज बाबा ब्रह्मा की माला बताता है। तो पहली बार सुना है ब्रह्मा की माला कि जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ते हैं वही शिव बाबा के दिल पर, जो ब्रह्मा के दिल पर नहीं चढ़ते वो शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। तो बाबा कहता है ये है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला फिर रुद्र माला बननी है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। तो बाबा कहता है उनकी माला फिर रुद्र माला बननी है। तो पहले है रुद्राक्ष की माला, जिसको कहा बाबा ने ब्रह्मा की माला, उसको रुद्राक्ष की माला कह रहे हैं। तो पहले ब्रह्मा की माला बनती है, फिर रुद्र माला बनती है, उसके बाद विष्णु के गले की माला विजयी माला बनती है। तो हर माला से दूसरी माला बनती है। तो आज बाबा कहता है कि जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ेंगे वही शिव बाबा के दिल पर पड़ेंगे। तो यह हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है।
स्वर्ग में गॉड और गॉडेस रहते हैं, उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले ही फिर हेल में आते हैं और फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं, माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तो तुम कहेंगे कि हमने यह पार्ट अनेक बार बजाया है, तो ये स्मृति हमको हमेशा रहनी चाहिए, रियलाइजेशन कि मैं कौन हूं। जब पूरे सृष्टि चक्र को याद करते हो, गोले को याद करते हो, कल्प वृक्ष को याद करते हो, तो उसमें अपने स्थान को देखना है। अपनी पहचान से अपने स्थान को देखो। तो बाबा कहते हैं कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे? बोलो, सब थोड़े ही वहां जा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सतो रजो ताप तमो में पार्ट बजाते हैं, यह कोई को पता नहीं। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। तो बाबा कहता है ये जो मुरली चलवा रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। तो आप कुछ नहीं कर रहे, तो बाबा कहते हैं अपने को निमित्त समझ। तो ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं, अर्थात ड्रामा में शिव बाबा से मुरली चलवा रहे हैं, ये भी ड्रामा है। तो बाबा कहता है ड्रामा का जब समय आता है तो शिव बाबा सृष्टि लोक में आकर ब्रह्मा तन में आ मुरली चलाता। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी। कितनी कोई बात है। तो बाबा कहता है जो आज मुरली चल रही है यही मुरली कल्प पहले इसी समय इसी वक्त चल रही थी, और आप भी ऐसे ही इस मुरली को सुन रहे थे और वही ड्रामा को रिपीट जरूर होना। तो बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा कहता है हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, उनको क्या परवाह रखी। यह है राजयोग। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। तो बाबा कहता है पुराने हिसाब किताब के चिंतन में मत रहो, उसमें उलझो नहीं। कुछ सामने आता है तो तुरंत एक ही स्मृति रहे कि मुझे इसको खत्म करना है। तो बुद्धि योग वहां ना लगा रहे हिसाब किताब पर। अरे इसने ये कहा, ये होता है हिसाब किताब में बुद्धि योग लगा रहना। इसने ये कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, कब कहा, कितनी बार कहा, रोज कहते हैं, हर बार ये आत्मा मुझे यही बात रिपीट करती है, फिर से कहते रहते हैं। इसको कहते हैं पुराने हिसाब किताब में अपनी बुद्धि को बिजी रखना। तो बाबा कहता है कुछ नहीं करना है, अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, बुद्धि योग हिसाब किताब से हटाओ। किस में लगाओ? ज्ञान योग में लगाओ। तो बाबा कहता है फिर जितना ज्ञान योग में जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो बाबा कहता है बस हिसाब किताब में बुद्धि योग लगाने के बजाय ज्ञान योग में लगाओ। ये देखो कि मुझे करना क्या है, उसमें ज्ञान हो क्या करना है, और योग आत्मा में शक्ति भरो और अपने झोली भरते चलो। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अर्थात ये ना देख कि ये मुझे करने से क्या होगा, अगर मैं चुप रहा तो आगे क्या होगा, ये नहीं सोचना।
तुझे ये देखना है कि तेरे कर्म कैसे बन रहे हैं, जमा हो रहा है। तो बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना। त्रिकालदर्शी अर्थात पुराना, भूतकाल की पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, फिर वर्तमान कि आज मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे अपनी धर्म की पालना श्रीमत पर चलना है, तो आज के काल पर ध्यान दे, मुझे अपने को जमा करना है, और भविष्य काल के मुझे भविष्य में क्या बनना है, कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूं इसके करने से मेरा जमा हो रहा है कि मेरा और भी कर्म बन रहा है। तो बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है। बाबा तो देने वाला है, कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने, इन पैसों से क्या करना पड़ता, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर सेंटर खोल देते। यह जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल तो अनेक होती है, यह तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य एवर हेल्थी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वह कहते हैं कि बाबा यह तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ। तो बाबा कहते हैं कि सेंटर्स खोलो, रूहानी हॉस्पिटल खोलो, हेल्थ वेल्थ बनाओ, तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बने हो तो समर्पित बुद्धि बन जाओ। तो समर्पित बुद्धि को ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि वो धर्म वो ही कर्म है, और धर्म जो है ब्राह्मणों का वो है श्रीमत, कि मुझे श्रीमत पर चलना है। तो बाबा 21 जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़े, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो क्या। मनुष्य का तो खर्चा बहुत है, शादी मुरादी पर कितना खर्चा करते हैं, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई कर हम शिव बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों की सर्विस करनी है, तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। यह हमारे बाबा मम्मा का यादगार है, और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। तो यादगार बाबा किसको कहता है। तो बाबा कहते कई यादगार हैं, मंदिरों में भी आपके यादगार हैं, और दिलवाड़ा मंदिर में भी आपके यादगार हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य यादगार हैं ही 5-7। पहले पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार, सोमनाथ, उस एक के ही अनेक नाम है। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। फिर है मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा जगत पिता और तुम शक्तियों बच्चे, और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण बस। तो बाबा कहते हैं कितने यादगार है। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं, उसमें कितना भटक पड़ता है। तो बाबा कहता है मुख्य यादगार है ही 5-7, है ना। तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो गॉडली स्टूडेंट क्या हुआ, जो बाबा ने पिछले हफ्ते भी बताया था। आप गॉडली स्टूडेंट हो, अर्थात तुम्हारा काम है पढ़ना और पेपर देना।
और पास होना, बस ये स्मृति रहे। कोई भी कर्म हिसाब किताब सामने आता है तो मुझे फुल पास होना है, ये मेरा पेपर है। लेकिन पेपर में पास होने के लिए ज्ञान याद रहना चाहिए। तो आज जो बाबा ने कहा है कि मैं आपको ज्ञान के बड़े बड़े गोले देता हूं, इससे माया पर जीत प्राप्त करनी है। तो बाबा कहता है तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, तो तुम्हें पढ़ना है, पास होना है, और तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब पास हो जाएंगे तो दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा ने आज अमृत वेले बुद्धि में पॉइंट्स इमर्ज करने हैं। तो बाबा जो हमेशा कहता है कि सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है, अपने से बात करनी है, बाबा से बातें करनी है। क्योंकि जितना मुरली बुद्धि में इमर्ज रहेगी उतना ही आप विकर्मों से बचे रहेंगे। जितना मुरली बुद्धि में इमर्ज नहीं रहती है तो कोई ना कोई विकर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में लौकिक बना रहता है। दूसरा, बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाप के दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है, और नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। तो आज बाबा कहता है कि जो ब्रह्मा के दिल पर चढ़ते हैं वही शिव बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तो पहले ब्रह्मा की माला, फिर बनती है रुद्र माला, उससे बनती है विष्णु माला। वरदान, तो ब्रह्मा बाप के दिल पर चढ़ना कैसे होगा? तो उसके लिए बाबा ने कहा ज्ञान योग में तीखा बनना है, तभी ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। अर्थात जो श्रीमत पर चलेगा, जो आज्ञाकारी होगा, जो फरमान बरदार होगा, वही ब्रह्मा के दिल पर चढ़ेगा। वरदान, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी बाबा। तो बाबा आज हम सबको वरदान देते हीरो पार्टधारी बाबा। हीरो पार्टधारी, तो हीरो जो होता है वो हर कर्म में जीत को पाता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति कहीं भी उलझा हुआ हो, आप हमेशा देखेंगे कि हीरो हमेशा बचकर निकल जाता है। इसलिए वो हीरो एक्टर कहलाता है। तो बाबा कहता है आप अपने आप को हीरो पार्टधारी समझते हो कि आप हीरो एक्टर हो? उलझ जाते हो या हीरो? आपका काम कैसा होता कि जैसे स्थूल में भी हीरो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी गहराई हो, चाहे कितना बड़ा वार हो रहा हो, लेकिन हीरो बच जाता। ऐसे युक्ति बाबा कहता है ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ। जब तक हम समस्याओं को खेल समझेंगे तब तक हम समस्याओं से डिटैच रहेंगे, और जितना डिटैच रहेंगे उतना हम एक्यूरेट पार्ट बजा पाएंगे। जब तक हम डिटैच नहीं रहते हैं तो एक्यूरेट पार्ट नहीं बजा पाएंगे, जब तक साक्षी नहीं होंगे। क्योंकि जब तक हम साक्षी नहीं होते हैं तो हम ड्रामा में समस्याओं में उलझ जाते हैं। तो जो समस्याओं में उलझा हुआ होता है
उसकी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज नहीं होता, और जब ज्ञान इमर्ज नहीं होता है तो रॉन्ग ही रॉन्ग होता है। तो बाबा कहता है वो कभी भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो अगर आप कभी समस्याओं में सामने आती हैं तो सबसे पहले उससे साक्षी होना होता है, डिटैच होना होता है, अपने आप को उससे अलग हट कर देखो। जैसे टीवी मूवी देखते हैं वैसे अपने आप को पहले अलग होकर देखो, और जब अलग होकर देखेंगे फिर समझो कि एक्यूरेट कर्म क्या है, क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर परिस्थिति में उलझ कर करते हैं तो विकर्म हो जाते हैं कि उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसमें अटक जाते हैं। तो वो जो हमारा पुराना संस्कार है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, वो इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहता है हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसको कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कोई भी एक्ट साधारण नहीं हो। तो बाबा हमेशा कहता है साधारण नहीं है, आप विशेष आत्माएं हो। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आपके कर्म साधारण नहीं है। इस बात को ही अगर इमर्ज रखें, सिर्फ एक लाइन को, कि मेरा कोई भी एक्ट साधारण ना हो, बस, तो हम साधारण आत्माओं से तुरंत अलग हो जाते हैं। और आप अलग हो ही। बाबा कहता है, आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि स्वर्ग सब तो नहीं देखेंगे, कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है। तो आप साधारण नहीं हो तो आपका कोई एक्ट साधारण ना हो, इस बात को ही सिर्फ इमर्ज रखें। तो बाबा कहता है कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। तो या तो आप अधिकारी हो या अधीन हो। अधीन अर्थात उलझ के, फंस गए, अटके हुए हैं। कहीं भी बुद्धि अटकी हुई है अर्थात अधीन है। तो या तो आप अधीन आत्माएं हो या अधिकारी आत्माएं हो। तो पतंजलि जो शास्त्र है उसमें भी लिखा है कि भगवान भी भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देता है। तो जो अधीन होते हैं वो भिखारी होते हैं, मांगने वाले। लेकिन बाबा कहता है आप अधीन नहीं, अधिकारी आत्माएं हो। तो अधिकारी बन समस्याओं को पार कर, उलझो नहीं, अटको नहीं, डिटैच हो जाओ। पहले अपने आप को साक्षी बनो, परिस्थिति से डिटैच होकर देखो। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो। बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। तो बाबा कहता है कि जितना हम समस्याओं के अधिकारी बन रहेंगे उतना ही हम पार कर सकेंगे। जितना हम स्मृति में रहेंगे कि मेरा कोई भी एक्ट साधारण ना हो, उतना मैं हर पार्ट को एक्यूरेट बजा सकेंगे। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं, तो यहाँ तो प्रसन्न चित्त हो, बाबा कहता है यहाँ प्रसन्न चित्त हो। तो क्वेश्चन मार्क कोई है नहीं, प्रश्न कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ड्रामा का राज पता है। जो बाबा ने प्रश्न आज पूछा, किस राज से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? ड्रामा के राज से।
तो ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल। तो ज्ञान, योग और ड्रामा, बाबा कहता है ये तीन हैं जिनको आप युद्ध में विजयी बनते हो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा ने कहा कि गुप्त सेना हो, अपने पार्ट को देखो, पहले अपने आप को देखो, फिर अपने पार्ट को देखो कि आप कौन हो। और फिर बाबा कहता है ज्ञानी तू आत्मा, भक्त तू आत्मा हो या ज्ञानी तू आत्मा हो। ज्ञानी तू आत्मा तो मुझे अति प्रिय है। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है, तो ध्यान में नहीं ज्ञान में रहना। योग में बैठ साक्षात्कार की एक भी स्मृति ना है। योग में बैठ मेरा योग लग रहा है कि नहीं, उसका एक ही चेकिंग है। बाबा कहता है कि मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है मेरे जीवन में। यह है योग की निशानी। मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसका ये नहीं कि मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मुखड़ा देख ले प्राणी। तो अपने आप को हमें आपे ही सुधारना है। तो बाबा ने आज 3-4 बार एक बात कही है कि तुम अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। सेल्फ, तो सेल्फ रियलाइज करना है और सेल्फ एफर्ट करना है। आपे ही अपने को सुधारना है। जो बाबा कहता है अपना टीचर आप बनना है। अपने को चेक भी करो, अपने को चेंज भी करो, है ना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो ओम शांति। किसी आत्मा का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो सबको अनम्यूट करता नहीं। तो 2-3 दिन से मुरली हो नहीं पाई कि हम ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आज हम वापस आए।